भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल में 2 और 3 दिसंबर 1984 में पेश आए गैस हादसे को आज 34 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। यह हादसा यूनियन कार्बाइड और डाउ केमिकल फैक्ट्री से निकलने वाली जहरीली गैस के रिसाव से हुआ था, जिसमें हजारों लोग मौत की नींद सो गए थे। भोपाल में गैस मुतासरीन के लिए काम कर रही संभावना ट्रस्ट नामी तंजीम ने इस हादसे के शिकार लोगों की यादें ताज़ा करने के लिए सन 2015 में एक म्यूजियम की बुनियाद रखी थी। ट्रस्ट की कन्वीनर ऋचा ढींगरा ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि इस म्यूजियम को बनाने का मकसद गैस हादसे की यादों को ताज़ा रखना है। म्यूजियम का नाम भी हादसे के मुताबिक रिमेंबर भोपाल म्यूजियम रखा गया है। रिमेंबर भोपाल म्यूजियम एक प्रयास है गैस पीड़ितों का, जहां पर वो अपनी बातें अपनी तरह से रख सकें कि वो हादसे को कैसे देखते हैं और वो किसको जिम्मेदार मानते हैं। म्यूजियम की खास बात यह है कि हादसे का शिकार हुए लोगों ने अपनी आवाज़ों को रिकॉर्ड करके रखा है और म्यूजियम में आने वाले लोग टेलीफोन रिकॉर्डिंग के जरिए उनकी दर्द भरी कहानी भी सुन सकते हैं। रचना ढींगरा के मुताबिक मध्य प्रदेश हुकूमत ने भी इस तरह की म्यूजियम बनाने का ऐलान किया था, लेकिन 34 बरस गुजर जाने के बाद भी हुकूमत का ऐलान महज ऐलान ही रह गया है। सरकार तो बहुत समय से ये चाह रही है कि म्यूजियम बनाया जाए, पर क्या सरकार दिखाएगी क्या उस रात लाशों को किस तरह ट्रकों से नर्मदा में फेंका गया, या सरकार ये दिखाएगी कि एंडरसन को कैसे भगाया गया। म्यूजियम में भोपाल हादसे के वक्त की तस्वीरें और उस हादसे में मरने वालों की चीज़ों को संभाल कर रखा गया है। किसी ने गैस हादसे में मारे गए अपने बच्चों के कपड़े, तो किसी ने अपनी बीवी को तोहफे में दी हुई साड़ी, तो किसी ने अपने बच्चों के खिलौने भी इस म्यूजियम में रखे हुए हैं। इसमें जितने भी आपको ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे, इसमें जितनी भी फोटोज दिखेंगी, ये पीड़ितों ने खुद दी है। एक और खास बात है कि लोगों की जो लड़ाई लड़ी है लोगों ने, उसके बारे में भी इस म्यूजियम में बहुत हद तक बताया गया है। ये एक प्रयास है कि हम हिरोशिमा नागासाकी जैसा तो नहीं कर पाए, पर ये एक प्रयास है कि लोग जाने कि ये 34 साल पुराना हादसा नहीं, हादसा आज भी लोगों के लिए जारी है। उसमें अलग अलग पहलू हैं। गैस की एक बात है, इलाज का एक मुद्दा है, भूजल प्रदूषण का एक बात है और कंपनी की जिम्मेदारी की एक बात है। भोपाल से ईटीवी भारत के लिए कमर गौस की रिपोर्ट।